तो चलिए आज बात करते हैं सांसों के रहस्य के संबंध में। आखिर हमारे धर्म ग्रंथ में या कहूँ हमारे ऋषि मुनि ने सांसों पर विशेष ध्यान क्यों दिया है। तो जब आप देखिएगा किसी भी बच्चे को वो जब सो रहा है या कहूँ वो जब वो सांस लेता है तो उसकी सांस नाभि से चलेगी, वो नाभि से सांस लेगा, उसकी पेट ऊपर नीचे होगी। और जब बालक गर्भ में होता है अपनी माँ के तो उस वक्त भी उसका सांस वो किधर से लेता है कि उसका सांस जो है नाभि से, उसकी माँ से नाभि से कनेक्ट होता है, अर्थात वो सांस नाभि से लेता है। तो इसी तरह जो जितना शांत होता है, जितना उसकी बुद्धि प्रखर होती है, उसका सांस उतनी गहराई से लेती है, अर्थात जो समाधिष्ट होती है वो भी उसकी उन लोगों की सांस या को ना बराबर या को नाभि से चलती है। तो आखिर सांसों पर ही इतना जोर क्यों दिया गया है। देखिए आपको मैं एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। आप अभी दुखी है तो देखिएगा आपकी सांस में लय होगी, आपकी सांस स्थिर होगी। यदि आप भयभीत है तो देखिएगा आपकी सांस उथली होगी, अर्थात छाती से चलेगी, उसमें लय नहीं होगी। और हमारे ऋषि मुनि, हमारे धर्म ग्रंथ में कहा गया है यदि आप सही तरीके से सांस ले या कहूँ सांस के विज्ञान को समझ ले तो आप मोक्ष भी पा सकते हैं। तो अपने शरीर में या कहूँ आप में इसका प्रभाव या कहूँ ऑक्सीजन की मात्रा या कहूँ प्राण शक्ति की वृद्धि कैसे कर, तो इसके लिए मैं छोटा सा प्रयोग बताना चाहूंगा। आप जब भी सुबह उठे तो आप पेड़ों के वृक्षों के पास जाके कुछ समय बिता सकते हैं। तो इससे आपके सांसों में वृद्धि होगी, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा वृद्धि होगी। तो इससे आप थोड़ा क्लियर देख पाएंगे, आप अपने विचारों को आप समझ पाएंगे या कहूँ आपके विचार थोड़े कम आएंगे। और दूसरा प्रयोग है आप सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, अर्थात विपश्यना, जो बुद्ध धर्म में विपश्यना कहा गया है उस पर रिसर्च कर सकते हैं। या उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। आप अपने सांसों को देखिएगा, सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। आप केवल देखिएगा सांस को कैसे आ रही है, जा रही है, केवल देखिएगा। और आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, भस्त्रिका। जैसे योग में प्राणायाम अनेक प्रकार के हैं, उसमें से आप आपकी सुविधा के हिसाब से आप किसी भी प्राणायाम को कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, आप यदि रोगी है, आप में अस्थमा है, तो आप प्राणायाम से दूर रहेगा। अगर आप इसके गहराई तक पहुंच पाएंगे, अगर जिस दिन आप नाभि से सांस लेने लगेंगे उस क्षण आप पूर्ण आनंदित होंगे और पूर्ण शांत होंगे, या कोई विशेष प्रकार की शक्तियों का स्वामी हो सकते हैं। ये थी सांसों के संबंध में छोटी सी जानकारी। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा। सभी के लिए मंगल कामनाएं। ओम नमः शिवाय।